नाजुक स्थिति में है। डॉक्टर ने ही बताया है, जो डॉक्टर विद्यापति के नेतृत्व में वहाँ पर टीम है, उन्होंने बताया है कि उनको खाना बहुत कम है, उनको सिर्फ 1 लीटर पानी दिन भर पीना है और उनका किडनी फंक्शन 18% काम कर रहा है। उनको शुगर है, बीपी है, आप सभी लोगों को पता है कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ है। जी जी, सारे तरह के मामले हैं, 18 तरह की बीमारियां हैं इस वक्त। थोड़ा और जो उनके शुगर और बीपी फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ये गंभीर मामला है। जी, और इस पर सभी लोगों को मानवीय संवेदना के अनुसार विचार करना चाहिए। जी, आरजेडी दफ्तर के सामने हमारे संवाददाता हैं। जी जी, हमारे संवाददाता रवि एस नारायण, उनसे हम प्रतिक्रिया छोटी सी ले लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही है। उसके बाद हम तुरंत रांची चलते हैं अपने संवाददाता के पास। रवि, एक छोटा सा जी जी जी, बीजेपी सिलेक्शन हम ले लेते हैं रांची से। प्रतुल सहदेव, जो खबर हमें मिल रही है, प्रतुल जी, जो अपडेट हमें मिल रहा है रांची से कि लालू जी की जो तबीयत है, लालू प्रसाद यादव की, वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है सुबह से ही, और अभी उसमें थोड़ा और फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हम शुरू से मानते हैं कि लालू प्रसाद जी को जो भी स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी चिकित्सा सुविधा मुहैया करानी चाहिए वो होनी चाहिए, और वो हो भी रही है। और अदालत ने भी निर्देश दिया था कि इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, तो हम भी यही कामना करते हैं कि लालू जी का स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन आपको देखना होगा कि आज का जो फैसला है वो सबसे अवेटेड फैसला है पशुपालन घोटाला के मामले में। वो इस लिहाज से कि इसका क्वांटम ऑफ जो इन्होंने घपला किया था वो 133 करोड़ था, जो सबसे ज्यादा था। और ये वही केस था जिसमें हरियाणा और पंजाब से सांडों को, भैंसों को और गायों को स्कूटर से ढोया गया था, जो बहुत चर्चित मामला था। ये वही मामला है, और ये वही मामला है जिसमें पशुओं की फर्जी संख्या दिखाकर इनके नाम पर चारा का आवंटन किया गया और पूरा गबन किया गया। देखिए, ये इसलिए भी बहुत अवेटेड फैसला है कि क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि विभाग के एक प्यून से लेकर विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव से लेकर मुख्यमंत्री तक सबने एक षड्यंत्र करके, जैसा पहले के 4 जजमेंट्स में क्लियर हो चुका है, सब इस षड्यंत्र में शामिल थे। किस तरीके से सिस्टम को मैनिपुलेट करके इतना बड़ा घोटाला किया गया। अभी मैं एजाज साहब की बात को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सिर्फ क्या पशुपालन घोटाला ही है, और उन्होंने प्रश्न किया कि पशुपालन घोटाले पे इतनी अर्जेंसी क्यों। एजाज साहब को समझना चाहिए, 2 wrongs will not make one right। अगर किसी और ने घोटाला किया है तो उससे आप इस घोटाले का जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। और जो भी उन्होंने लंबी लिस्ट गिनाई थी घोटालों की, तो उसमें बहुत सारा वो 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ, जीजा जी, ये सारा बोलना भूल गए थे। रिम्स के बाहर यूपी के कार्यकाल में हुआ। प्रतुल जी, सबको हम रिम्स के बाहर लिए चलते हैं, रिम्स के बाहर आपको लिए चलते हैं, जहां हमारी संवाददाता रूपाली तिवारी मौजूद हैं, जिन्होंने अपडेट दिया लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में। क्या अपडेट है आपके पास रूपाली? फिलहाल यही अपडेट है कि सबकी निगाहें लालू प्रसाद यादव की खिड़की पे लगी हुई है। लोग इसी इंतजार में है कि वो एक बार अपना झलक दे, और जो सजा की सुनवाई है उसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। और लालू प्रसाद की हेल्थ की बात करूं तो काफी स्ट्रेस लेवल जो है इनमें बढ़ा हुआ है। डॉक्टर लगातार उनके केबिन की ओर जा रहे हैं, उनको अपने ऑब्जर्वेशन में और मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। तो ये जो खिड़की देख पा रहे हैं, यहाँ कितने लोगों को इजाजत मिली है कि इसके आसपास जा पाए डॉक्टर्स के अलावा? फिलहाल खिड़की के बाहर कोई पाबंदी नहीं है सच, और कार्यकर्ताओं की कोई भीड़ नहीं है, काफी सन्नाटा पसरा हुआ है। हम मीडिया कर्मी ही है जो यहाँ पर लगातार मौजूद है और खिड़की पर नजर बनाए हुए हैं। और यही वो पैसेज है मेरे पीछे, जहाँ से अधीक्षक भी आएंगे तो यही से अंदर जाएंगे, यही वो पैसेज है। सबको इसी रास्ते पर लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं लगातार कि सजा की सुनवाई हो, और जो भी हो आगे हम सबको पता चल पाए। तो कुल मिला के ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे रूपाली। अगर कोई अधिकारी या जेल के अधीक्षक वहां पहुंचते हैं तो उसके बारे में लगातार आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। स्वास्थ्य पे भी आप लगातार नजर बनाए रखिए। इस बीच हम संभव है तो आरजेडी के दफ्तर के बाहर का दृश्य, शायद रवि इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, हम चलना चाहेंगे। बीके सिंह साहब हैं एडवोकेट, उनके पास हम चलना चाहेंगे। सिंह साहब, जो स्थिति है अभी, रूपाली जो जानकारी अभी दे रही थी उसके हिसाब से लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य में की सेहत में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है,
थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा है, इस हालत में क्या हो सकता है अभी? जी, अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब इस तरह के मामले में कोई सज़ा की बात आती है तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ उतार चढ़ाव होता है। और ऐसे भी माननीय लालू जी काफ़ी 18 से 20, जैसा कि हम जानकारी मिली है कि 18 से 20 गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और उसमें शुगर और बीपी का विशेष प्रभाव होता है। तो ये हो सकता है, ऐसा लग रहा है। लेकिन ईश्वर से हम लोग भी कामना करते हैं कि वह स्वस्थ और सुरक्षित रहें। मैं बताना चाहता हूं कि यह मामला 47A96 जो है वह आप पूरे 5 मामले में सबसे बड़ा मामला है, 139.35 करोड़ का। और इसमें जो आज सजा होनी है या सजा सुनाई जानी है, उसमें तो माननीय न्यायालय का डिस्कशन होगा कि कितनी की सजा हो सकती है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि पूरे 5 मामले जो उनके और उनसे संबंधित लोगों का था, उसमें एक मामला जो 38A96 यानी 38A96 जो सबसे कम मामले राशि के थे, 3 करोड़ 33 लाख के मामले थे। उसमें 7+7 यानी 14 साल की सजा हुई थी। मोर और लेस यही सेक्शंस उसमें भी लगाए गए थे। और आज जो सेक्शंस हैं उसमें वही सेक्शन हैं, लेकिन जो राशि है वो काफ़ी है। या 5 मामले में सबसे बड़ा गबन का मामला यह है, 139.35 करोड़ का। तो हमारे समझ से यह लग रहा है कि उसी सजा के आसपास में इनको आज सुनाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हम रवि एस नारायण के पास हम चल सकते हैं। आरजेडी जी सिंह साहब, आपके पास वापस हम आएंगे। एक हम पर्सपेक्टिव ले लेते हैं पटना से। भी आरजेडी दफ्तर के बाहर रवि एस नारायण मौजूद है। क्या पीछे का थोड़ा दृश्य आप दिखाइए, आरजेडी दफ्तर के बाहर की क्या स्थिति है, वहां लोग क्या मौजूद है, क्या समर्थक उनके मौजूद है? रवि, क्या देख पा रहे इस वक्त? देखिए, मैं अभी यहाँ पे राबड़ी आवास के ठीक सामने खड़ा हूँ। और राबड़ी आवास के अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, अभी फैमिली में जो राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी हैं, वो लगातार घर में हैं और उनकी नज़रें जो हैं वो टीवी पे बनी हुई है। अंदर से जो जानकारियाँ मिल रही हैं कि वो लगातार जिस ढंग से लालू की सजा को लेकर के, देखिए पूरा परिवार को पता है कि सजा होनी है, इसलिए बहुत परेशान नहीं है। लेकिन उनकी तबीयत को लेकर के थोड़ी चिंता परिवार वालों की है। और यहाँ से जो वरिष्ठ नेता रांची गए हुए हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, श्याम रजक है, तमाम लोगों से तेजस्वी और राबड़ी बात कर रही है कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी तबीयत को ख्याल रखा जाए। इन कंसर्न को लेकर के पूरा परिवार जो है वो लगातार अपनी बातचीत जो है वो जारी रखे हुए है। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पे फिलहाल अंदर में आरजेडी के जो प्रखंड स्तर के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक भी बुलाई गई है, आपको बताएं। और तमाम जो प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जो है बारी बारी से अंदर जा रहे हैं। मतलब है कि तेजस्वी को पता है कि उनकी सजा होनी है। और इस बारे में तकनीकी उन लोगों ने जानकारी ली है कि अगर यहाँ से जमानत नहीं मिलती है तो वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। तो यहाँ पे बैठक भी रखी गई है। लेकिन परिवार के लोग जो हैं वो लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा चिंतित हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग भी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत रवि। आपके पास फिर से वापस हम आएंगे दोबारा। हम लोग भी लगातार, एजाज जी, यही चर्चा कर रहे थे कि सजा से ज्यादा कहीं ना कहीं परिवार के बीच और जो भी उनके समर्थक हैं उनके बीच में चिंता इस बात की है कि लालू प्रसाद यादव की जो सेहत है वो लगातार गिर रही है। जिस तरह से फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है तो उसकी चिंता परिवार में जाहिर है कि होगी। देखिए, परिवार ही नहीं, पूरा देश आज चिंतित है कि गरीबों की आवाज़ आज गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उनको जिस तरह की बीमारियों ने घेर रखा है, हमको लगता है कि उनको कोर्ट भी देखने का काम करेगी और उस आधार पर मानवीय संवेदना जो होती है उसको दिखाने का काम करेगी। क्योंकि उनका उम्र भी हो चुका है 75 के करीब और उनके स्वास्थ्य व्यवस्था भी सभी लोगों को पता है कि किस तरह के हालात हैं। तो इन हालातों को देखते हुए कोर्ट इस पर विचार करेगी
और हमको लगता है कि कोर्ट कहीं ना कहीं इस मामले में गंभीर है कि लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य और उम्र का ख्याल रखने का काम करेगी। निखिल जी, परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद है कि सजा अगर मिलती है, जो 7 साल की सजा की बात कर रहे हैं लोग, रांची में अदालत के बाहर कर रहे हैं और भी लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की, हालांकि कोर्ट ये डिसाइड करेगी, तो इसका असर पार्टी और संगठन पे, क्योंकि संगठन की बैठक भी चल रही है वहां। देखिए, आश्चर्य लग रहा है मुझे कि पार्टी की बैठक भी चल रही है, जबकि बहुत बड़ा फैसला, एक कहिए तो परिवार के तौर पे भी एक बड़ा फैसला है, लेकिन अगर इतने रिलैक्स होकर के तेजस्वी जी वहाँ बैठक ले रहे हैं तो मेरे लिए आश्चर्य की बात है, पहली बात। और ये कोई नई बात भी नहीं कही जा सकती। अगर इतने ही कंसर्न्ड हैं लालू परिवार के जितने भी सदस्य या पार्टी के लोग, तो बाय इलेक्शन में सबने देखा है कि उस बुरी परिस्थिति में जब हेल्थ ग्राउंड पे उन्हें चलने की भी इजाजत नहीं थी, उन्हें प्रचार करवाया गया। तो मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टूल की तरह अपने पिता को यूज कर रहे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी अपने पिता की विरासत को लगभग ले चुके हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जो आप फैमिली की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो लालू परिवार में एक टीटीएम ग्रुप है, तेजस्वी तेजप्रताप मीशा, तो उनमें जो फ्रिक्शन है उसको लेकर के जरूर एक मामला है कि लालू जी जब तक हैं बाहर तो संभाल के रखे हैं, अगर वो फिर से दोबारा अंदर जाते हैं और लंबे काल के लिए जाते हैं तो ये जो लड़ाई है, जो पारिवारिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, वो जमीनी स्तर पे भी दिखेगी। अभी दिवाकर से एक छोटा सा पर्सपेक्टिव हम ले लेते हैं कि पार्टी के अंदर बैठक भी चल रही है, राबड़ी आवास पे काफी अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं। जाहिर है कि मतलब पार्टी की जो दिशा होगी आगे की, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। बड़ी पार्टी है, एक जनाधार वाली पार्टी है। दिवाकर, क्या दिख रहा है आपको, लालू प्रसाद यादव को अगर सजा मिलती है इस पूरे मामले में, लंबी सजा मिलती है, तो उसका क्या असर होगा पार्टी के ऊपर? ये दिवाकर से हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहन, मुझे मेरी प्रतिक्रिया ले लिया जाए। जी जी, अभी निखिल जी ने कहा कि गंभीरता नहीं है, क्योंकि परिवार और पार्टी दोनों एक साथ है, और परिवार चाहता है कि पार्टी के लोग भी उनके स्वास्थ्य और उनके सजा के संबंध में जो आगे की रणनीति होगी उस पर गंभीरता से विचार करें, और इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि परिवार, पार्टी और जो उनके चाहने वाले हैं, सबको एक ही बात की चिंता है कि किस तरह से हम अपने विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें, और लालू प्रसाद जी के अनुपस्थिति में उस विचारों के धरोहर कैसे आगे बढ़े, इसको हम लोग लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। इसमें अन्यथा की बात कहीं नहीं है। और जहां तक निखिल जी ने जो पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में हम नहीं समझते हैं कि जिसमें तनिक भी मानवीय संवेदना होगी वो पॉलिटिकल भाषा का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग ले गए थे, सवाल पे बनता है, कुछ नहीं बनता है। उस समय की व्यवस्था और अभी की व्यवस्था में अंतर है। अरविंद जी, थोड़ा सा रिएक्शन लेकर फिर दिवाकर के पास चलेंगे हम। देखिए, इनमें मानवीय संवेदना इनकी पार्टी में नहीं है। ये अगर पार्टी की जो बैठक कर रहे हैं तो इनके पार्टी के लोग कोई मंदिर में जाकर के पूजा करते कि उनकी आयु बढ़ाए ईश्वर, तो ये वो नाम काम नहीं कर रहे हैं। ये जन भावनाओं को सियासी रूप से भड़काने का काम के लिए बैठक कर रहे हैं, और कोर्ट की, न्यायालय के जो फैसला है उसको प्रभावित कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से करने का ये जो है एक सियासी बैठक चल रहा है इस वक्त। अरविंद जी, एक छोटा सा हम रांची चलना चाहेंगे। जो रिम्स में डॉक्टर हैं वो क्या बता रहे हैं लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में, क्या अपडेट दे रहे हैं? आपको रांची दिए चलते हैं और देखते हैं कि लालू की क्या स्थिति है। खबर मिल रही थी कि फ्लक्चुएट कर रहा है उनकी सेहत। उनका किडनी का प्रॉब्लम तो है ही, सब कोई जानता ही है। स्टेज 4 में है उनका किडनी, तो उसके चलते थोड़ा सा उनका शुगर और बीपी फ्लक्चुएट करता है। हालांकि कल तो थोड़ा बीपी पहले से नॉर्मल हुआ है, कल 140/80 था, और शुगर भी करीब फास्टिंग भी थोड़ा कम हुआ है पहले से, जैसे 170-174 आता था, थोड़ा कम होकर 140 के आसपास है, और खाने के बाद करीब 250 के आसपास रह रहा है पहले से नॉर्मल। लेकिन स्ट्रेस से थोड़ा सा बढ़ता है, तो आज जांच होगी तो पता चलेगा कि क्या कुछ उसमें फ्लक्चुएशन होता है कि नहीं।
अगर कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग